अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स और एनिमल्स के बाद इस प्लेनेट अर्थ पे जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फंजाई के नाम से याद करते हैं। 1 लाख से जायद स्पीशीज हैं फंजाई की। तो फंजाई की इसी कामयाबी के पीछे जो फंजाई को एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं लैंड की होस्टाइल और हार्श कंडीशंस के साथ, उन्हीं एडजस्टमेंट पे वन बाय वन बात करेंगे। तो वो टॉप सीक्रेट जो फंजाई को प्लांट्स और एनिमल्स के बाद इस प्लेनेट अर्थ के सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट में थर्ड रैंक करते हैं, उन एडजस्टमेंट में और उस लैंड अडेप्टेशन में पहली अडेप्टेशन है एक्सटेंसिव हाइफी। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, फंजाई को दो चीजों से इश्क है, एक ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा मॉइस्चर। जहां पे ऑर्गेनिक मैटर होगा और नमी होगी वहां फंजाई की कमी नहीं होगी। वहां पे फंजाई बहुत ज्यादा तादाद में हमें देखने को मिलेंगी। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही सूटेबल प्लेसेस पे अगर किसी फंगस का स्पोर गिरता है तो वो स्पोर जर्मिनेट होकर एक ट्यूबुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट ट्यूबुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफा। यही हाइफा ऑर्गेनिक मैटर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी साइज में और लेंथ में ग्रो करता है। तो जब हाइफा की ग्रोथ होती है तो वही हाइफा फर्दर डिवाइड होता है। तो हाइफा डिवाइड होकर एक कंपैक्ट नेटवर्क ऑफ हाइफी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसिलियम। तो माइसिलियम बॉडी ऑफ द फंगस है जिसके अंदर फिलामेंट्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हाइफी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी माइसिलियम का कांटेक्ट जो है और सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो वो ज्यादा से ज्यादा माइसिलियम और वो हाइफी उस ऑर्गेनिक मैटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और जितना फास्ट वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही एक्सटेंसिवली वो फंजाई जो है वो रैपिडली ग्रो करेगी। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस जो लैंड पे फंजाई को प्राइमरीली करनी पड़ती हैं वो हैं एक्सटेंसिव हाइफी। और इसकी टिपिकल एग्जांपल है एक पैथोजेनिक फंगस है जिसे आर्मिलेरिया कहते हैं, जो कि ओरिगॉन स्टेट जो है अमेरिका की, वहां के जंगलात में पाए जाने वाला एक पैथोजेनिक फंगस है। इसकी जो हाइफी है वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है और देखते ही देखते एकड़्स के रकबों तक फैल जाती है। तो यही हाइफी जो है वो फंजाई की सक्सेस का राज है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हाइफी बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं फंजाई में, सेप्टेट हाइफी एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। जो नॉन सेप्टेट हाइफा है, जिस तरह ब्लैक ब्रेड मोल्ड की जो हाइफी हैं वो विदाउट क्रॉस वॉल्स होती हैं, वो ए सेप्टेट हाइफी हैं, नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है वो बहुत फास्टली साइटोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू होती है, जिसकी वजह से जो राइजोपस है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, उसका जो हाइफा है और उसकी माइसिलियम जो है वो फास्टली और रैपिडली जो है वो ग्रो करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे और ब्रेड जैसे ऑर्गेनिक मैटर पे। अगर हम बात करें एक्सटेंसिव हाइफी के बाद एक और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की, दैट इज कॉल्ड काइटन। तो काइटन एक नाइट्रोजनस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है जिसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो फंजाई को स्ट्रॉन्ग करने में और फंजाई को स्ट्रेंथफुल बनाने में, फोर्सफुल बनाने में इस फंगल सेलुलोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये फंगल सेलुलोज है फंजाई की सेल वॉल के अंदर, जो इसको डिके करने में और इसको
डिकम्पोज होने में रेजिस्टेंट पेश करता है। अगरचे तमाम इकोसिस्टम्स के अंदर बैक्टीरिया को और फंजाई को प्राइमरी डिकम्पोजर्स कहते हैं। सेलुलोज को लिग्नन जैसे कंपाउंड को लिग्नेसिस एंजाइम और सेलुलेसिस एंजाइम से फंजाई ब्रेक कर देती है, डिकम्पोज करके जो न्यूट्रिएंट साइकिल है इकोसिस्टम्स के उनको एस्टेब्लिश और उसको सस्टेन करती है। जबकि फंजाई बजाते खुद जो है किसी डिकम्पोजर से या स्पेशली बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं होती। तो इस रेजिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन के पीछे जो मेन स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है वो एक नाइट्रोजनस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। ये काइटन इंतहाई टफ मटेरियल होता है जो फंजाई की सेल वॉल को बिल्ड करता है। ये ना सिर्फ फंजाई की सेल वॉल में होता है बल्कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाए जाने वाला ये टफ कंपाउंड है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के हवाले से तो फंजाई की जो 1 लाख से ज़ायद स्पीशीज हैं वो परपेचुएट और उनका जो तसलसल है और उनकी जो सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल है उसके पीछे स्पोर्स और कुनिडिया जैसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो याद रखिएगा स्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल प्रोसेस से भी फंजाई प्रोड्यूस करती है और स्पोर्स जो है वो सेक्सुअल प्रोसेस से भी प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादातर स्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल होती हैं मगर कुछ स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल होती हैं जिस तरह जू स्पोर है। जू स्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो मोटाइल होते हैं। ज़्यादातर स्पोर्स फंजाई के विंड के थ्रू, रेन वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस होती हैं वहाँ पे लैंड करके न्यू न्यू फंजाई को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अराइज करते हैं और वहाँ पे फंजाई को कोलोनाइज करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो जाइगोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो जाइगोट फंजाई के अंदर बनते हैं, कॉन्जुगेटिंग फंजाई के अंदर। एस्कोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो सबसे बड़ा ग्रुप जो है फंजाई का एस्कोमाइकोटा उसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं। बेसिडियोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर बनते हैं, मशरूम्स वगैरह के अंदर। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्पोर्स के अलावा जो और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं फंजाई के अंदर उन्हें कुनिडिया कहते हैं। ये नॉन मोटाइल स्पेशलाइज स्पोर्स जो हैं ये टिप ऑफ दी हाइफी पे प्रोड्यूस होते हैं और चेन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो वो फंजाई जो कुनिडिया प्रोड्यूस करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो हैं वो ग्रीन मोल्ड्स हैं। तो ग्रीन मोल्ड्स वो फंजाई हैं जो ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करती हैं। ग्रीन मोल्ड्स ग्रीन मोल्ड्स वो फंजाई हैं जो सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करती हैं, सिट्रस फ्रूट्स पे। तो इन्हीं सिट्रस फ्रूट्स पे ग्रो करने वाली जो ग्रीन मोल्ड्स हैं वो एक घंटे के अंदर कमोबेश 40 मिलियन जो है वो कुनिडिया प्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन को प्रोपागेट और डेवलप करती हैं। और अगर हम हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस की बात करें और लो टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ भी फंजाई ज़बरदस्त अडेप्टेशन रखती है। हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक जेम्स एंड जेलीज जैसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी फंगस का स्पोर गिर जाए तो फंगस वहाँ पे इजीली ग्रो कर देती है। यही वजह है जैम्स एंड जेलीज को अगर ओपन एयर में कुछ दे रखा जाए तो कुछ अरसे के बाद, कुछ घंटों के बाद उसके अंदर फंजाई ग्रो करना शुरू कर देती हैं और उन जैम्स एंड जेलीज का कलर चेंज हो जाता है। सेम इस तरह जो पिकल्स है, अचार, वहाँ भी हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं और वहाँ भी बहुत सारी फंजाई जो है वो ग्रो करती हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं कि अचार के अंदर उल्ली लग गई है। तो वो जो उल्ली होती है अचार की वो एक्चुअली फंगल ग्रोथ होती है। इसी तरह
अगर हम रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र की बात करें, तो वहाँ पे रखे हुए जो फ्रूट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ पेनिसिलियम की स्पीशीज़ जो हैं, वो उनके ऊपर ग्रो कर जाती हैं। तो एक्चुअली फंजाई जो है, इंतहाई लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाती हैं और हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को भी टॉलरेट कर लेती हैं। मसलन -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पेनिसिलियम के स्पोर्स जो हैं, वो जर्मिनेट करके पेनिसिलियम की रिप्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं। यही वजह है रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के अंदर पड़े हुए फ्रूट्स जो हैं उस लो टेम्परेचर पे फंगस की वजह से खराब हो सकते हैं। सेम इस तरह हाई टेम्परेचर कुछ फंजाई हैं वो डेजर्ट्स के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो जैम्स एंड जेलीज और पिकल्स और हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस के अंदर फंजाई का सर्वाइव करना और लो और हाई टेम्परेचर के साथ एडजस्टमेंट करना और इसके साथ स्पोर्स और पुनिडिया बनाकर नेक्स्ट जनरेशन को इंश्योर करना और काइटन जैसे टफ मटेरियल से अपनी सेल वॉल का बिल्डिंग मटेरियल बनाना और एक्सटेंसिव हाइफी जो हैं लैंड पे एडजस्टमेंट की फंजाई की वो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं जो फंजाई को सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो यही वो ज़मानतें हैं, यही वो श्योरिटीज़ हैं जो फंजाई को लैंड के सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रीफली द लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई।